साजिद सुपारीवाला, कोई भी इस वक्त तो कम से कम कांग्रेस भी नहीं कह रहा है कि हमें को सबूत दिखाइए ऑपरेशन सिंदूर का। आज प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इस बार तो हमने हर जगह कैमरे पर एक एक चीज रिकॉर्ड करके रखी है, पाकिस्तान कैमरे से रिकॉर्ड करके भेज रहा है। लेकिन संजय राउत आपके सांसद कह रहे हैं कि पूरा ऑपरेशन ही फेलियर है। अब क्यों ऑपरेशन सिंदूर उनको फेलियर लग रहा है सर? पूरी रामायण खत्म होने के बाद उन्होंने क्यों कहा कि भाई पूरा फेल हो गया? मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूं। उसके पहले आपने ही वो वीडियो क्लिप चलाई थी जहां संजय राउत साहब ने कहा था कि ये जो आपने बोला कि फेलियर के बारे में, उन्होंने कहा कि हम आर्मी के साथ बिल्कुल पहले से ही हम सराहना कर रहे हैं जो भी आर्मी ने काम किया है। हम ये नहीं देखेंगे कौन सी गवर्नमेंट यहाँ पर सेंट्रल में है, हम ये देखेंगे कि हमारी आर्मी के साथ हम खड़े, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उससे हमें मतलब नहीं, प्रधानमंत्री हमारे हैं, हम प्रधानमंत्री के साथ खड़े। बात लेकिन ये हो रही है ना कि जो इसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, जिस तरीके से ये अपने खुद की जो पब्लिसिटी की जा रही है, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि पब्लिसिटी खुद की जा रही है। ये 4 आतंकवादी। सर ऑपरेशन सिंदूर फेलियर है कि नहीं? सुनिए ना, आपके नेता ने बहुत साफ साफ बोला है ऑपरेशन सिंदूर फेलियर है। कैसे फेलियर है, थोड़ा सा इसका अगर व्याख्या करें। पद्मजा जी, मैं उसी पर आ रहा हूँ। फेलियर फॉर आवर कंट्री, फेलियर पूरी तरह नहीं, क्या कहा है आप फिर से सुनिएगा उनका बयान। मैंने सुना है 4 आतंकवादी जो अभी तक पकड़े नहीं गए, हमने ऑपरेशन सिंदूर कब कामयाब माना जाएगा जबकि ये 4 आतंकवादी हमें या तो पकड़े जाएं या पाकिस्तान हमें रिटर्न करे या हम उनको पकड़े। अच्छा। जब तक ये कंप्लीट नहीं होता, ऑपरेशन सिंदूर अभी तक चल रहा है, तो इसको कामयाब चल रहा है उसको आपने नाकामयाब कैसे बता दिया? आप बात मानती हूँ आपके ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। कामयाब कब बोला जाएगा? जब ये कंप्लीट हो जाएगा। ये ऑपरेशन कंप्लीट ही नहीं हुआ बिल्कुल, तो और उसको फेलियर भी तभी बोला जा सकता है जब ये कंप्लीट हो जाएगा। जो चीज चल रही है, एक मिनट, जो एग्जाम अभी हम लिख रहे हैं, 4 आतंकवादी पहले से ही कैसे फेल कर दिया? अभी तक पाकिस्तान बाज नहीं आया। हमने ट्रंप के बोलने पर सीज फायर भी कर दिया। ट्रंप ने ट्वीट करता है कि सीज फायर हो चुका है। हमारे प्रधानमंत्री को बताना चाहिए था, उसकी जगह ट्रंप हमें बता रहा है कि सीज फायर हो चुका है। तो ये कैसे कामयाबी का जश्न मनाने के पहले हमें उस तक पहुंचना पड़ेगा, उस 4 आतंकवादियों को पकड़ना पड़ेगा, तब हम जश्न मनाने की बात करेंगे। ठीक है राजीव जेटली, ये इसको हम कामयाबी नहीं मान सकते। आपका जश्न बहुत जल्दी शुरू हो गया है क्योंकि अभी तक आतंकवादी 4 आतंकवादी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, तो एक तरीके से फेलियर ही माना जाएगा। देखिए, हम तो आतंकवाद का खात्मा करने के लिए निकले हैं और हमने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर चलता चला जाएगा। और अगर पाकिस्तान ने कोई भी किसी भी तरीके की आतंकवादी गतिविधि करी तो उसके खिलाफ इसी तरीके की कार्रवाई होगी कि पाकिस्तान के शहर तबाह कर दिए जाएंगे। ये हमने करके दिखाया है। अब बार बार मैं इसी बात पे जा रहा हूं कि हमने करके दिखाया है। भी तो है ना, नहीं करा है उसके ऊपर भी तो चर्चा भी तो है ना। हम तो चर्चा इस बात पे कर रहे हैं, बोलने से रुके ना। इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि हमारी मिसाइल की इंटेंसिटी कितनी है। हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि डैमेज कितना हुआ है। हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि कितने आतंकवादी मारे गए। हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि और कितने मारने हैं। अरे भाई, हम तो ये पूछ रहे हैं आपने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया? हमने जो किया वो तो देश के सामने है, वो तो पाकिस्तान के सामने। और दूसरी बात, अभी तो आतंकवाद के ऊपर लड़ाई चल रही है। जब आतंकवाद की लड़ाई नहीं थी, मेरी बात सुनिए पद्मा जी, आतंकवाद की लड़ाई नहीं थी, आपको तब तो न्यूज में खबरें भी नहीं आती थी। 1968 में 800 से ज्यादा वर्ग किलोमीटर की जमीन तो इंदिरा गांधी जी ने गिफ्ट कर दी थी पाकिस्तान को, रण ऑफ कच्छ की। होता है, आप पता चला किसी को? इतनी जमीन वैसे सरेंडर करके बैठे हैं। अरे ये तो कहते थे हमें राज करने दीजिए, अगर आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ चाहिए तो लेते चले जाइए। इधर नेहरू जी पाकिस्तान दे रहे हैं, इधर नेहरू जी पाकिस्तान दे रहे हैं, उधर इंदिरा जी हमारी गुजरात की जमीन दे रही है, देते ही चले जा रहे हैं। मतलब आप देश को मत पता लगने दीजिए, हमारे को हमारा राज, हमें सत्ता का सुख भोगने दीजिए, जो जमीन चाहिए आप ले लीजिए। अब मुद्दा यहां पर यह है कि हम तो बार बार ये कह रहे हैं अटैक अटैक और अटैक। अरे बताइए ना, एक राजनीतिक पार्टी बताए किसके पास ये हिम्मत और विल थी कि अगर कोई आतंकवादी गतिविधि हो जाए तो उसके बाद हम पाकिस्तान में जाकर घुस करके मारेंगे, वहां अटैक करेंगे जाकर के? किसी में थी ये विल? थी तो रखिए हमारे सामने, और तो बताइए आपने कितनी बार अटैक करा पाकिस्तान के अंदर जाकर? आज तो बीएसएफ ने भी दिखाया कि कम से कम 70 ऐसी पाकिस्तान की पोस्ट है जिनको पूरी तरीके से धराशायी कर दिया गया। उन 70 पोस्टों को उड़ा दिया गया। वहां आईएसआई का एक सेफ हाउस भी था जो कि पाकिस्तान आर्मी चलाती थी, जहां से इंटेलिजेंस ऑपरेशन होते थे, और ये सब ऑन कैमरा है। पूरा नहीं मान, बहुत जल्दी जश्न मना रहे, जश्न मनाने का वक्त है। पहले उन 4 आतंकवादियों का हिसाब होगा, उनको पकड़ा जाएगा और इसका जवाब चाहिए। जश्न नहीं बनाएंगे हम, हर आतंकवादी के मरने पे जश्न बनाएंगे, जरूर मनाएंगे।
हम जरूर मनाएंगे, हमें किसी का डर नहीं है। हमें मालूम है कि हमारे देश का इंसान हमारे साथ खड़ा है, वो अक्रॉस द धर्म हमारे साथ खड़ा है। हमें जश्न नहीं मनाना, हमें उनको मारना है, हम बताएंगे भी, हमें डर नहीं है। मैं वही तो बोला, अगर ये डर आप लोगों के अंदर, आपके यूपीए अलायंस में ना होता ना, तो आज पाकिस्तान के आतंकवादी पाकिस्तान में होते, भारत में घुसने की कोशिश ना करते। चलिए आप पोस्ट उड़ाते रहिए, लेकिन अभी भी शिवसेना का दिल मांगे मोर। वो कह रहे हैं कि जब तक वो 4 आतंकवादी, भले से ही आप पाकिस्तानी रेंजर्स को देखिए वो भाग रहे हैं, भले से ही आप 70 पोस्टें उड़ा दे, भले से ही आप 9 ठिकाने खत्म कर दे, लेकिन अभी भी मिशन इम्पॉसिबल नहीं, मिशन इनकम्प्लीट है। राशिद किदवई जी, देखिए पद्मिता, पूरी डिबेट में एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, कबियाँ गिनाई जा रही है, जबकि बात यह है कि भारत एक देश की हैसियत से हमेशा पाकिस्तान के ऊपर भारी पड़ा है। जब भी कोई भी लड़ाई हुई है या कोई किसी युद्ध जैसी स्थिति हुई है, और जहां तक गलतियों की बात होती है, वो गलतियों का भी दोनों साइड से, क्योंकि कांग्रेस ज़्यादा समय सत्ता में रही तो उनकी कमियां हम गिनाई जा सकती। हमने ये भी देखा पद्मजा, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ISI जैसी संस्था और पाकिस्तान के जो सीक्रेट सर्विस थे वो भारत की भूमि पे आए और उन्होंने एक ज्वाइंट प्रोब का भी हमने डेवलप किया। वो तजुर्बा कामयाब नहीं रहा, लेकिन वो भी इतिहास में दर्ज है। वो भी हुआ जो पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की, शांति की पहल जो थी, वो अटल बिहारी वाजपेयी जो विदेश मंत्री थे 1978 में, जब जनता पार्टी की सरकार थी, तब भी अटल जी मीनार पाकिस्तान पे गए और वो जाके उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। और उसके बाद हम जानते हैं कि अडवाणी जी ने जो बयान दिया था जिन्ना के बारे में। तो तमाम चीज़ें हैं। इसको हम अगर एक तरीके से कहें कि एक राजनीतिक दल ने ये कहा, दूसरे राजनीतिक दल ने कहा, तो हम पूरे समय यही वाद विवाद करते रहेंगे। बात यह है कि पाकिस्तान बार बार हमें धोखा देकर आया है, पीठ पे छुरा घोंपता है, वो जिम्मेदार नहीं है, वो रिलायबल नहीं है। तो हमने अब की जो भी हमने एक पॉज किया, युद्ध विराम किया, वो किस बुनियाद पे किया, किसके कहने पे किया, ये प्रश्न उठता है। पद्मजा, हमने देखा जब बंबई पे हमला हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था, मुख्यमंत्री मोदी जी गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट सेशन का डिमांड किया था जब चाइना से लड़ाई चल रही थी। प्रश्न पूछे जाते हैं। खुद कारगिल के समय, पद्मजा आप एक अच्छी रिपोर्टर रही है, पत्रकार है, आपको याद होगा कि एक पूरी सुब्रमण्यम कमेटी रिपोर्ट आई थी कि कारगिल में चूक क्यों हुई। तो हम अपना, जब हम कारगिल की लड़ाई जीते, लेकिन हमने ये भी एक निर्णय लिया प्रधानमंत्री वाजपेयी ने कि एक पूरी कमेटी बनाई और सुब्रमण्यम कमेटी ने बताया कि क्या क्या कमियां नहीं, क्यों ऐसा हुआ कि वो जो थे घुसपैठिए घुस आए थे। तो तमाम बातें होती है कि राष्ट्र हित में हमें बात करनी चाहिए। इस तरह की सिलेक्टिवली कोट करने से मुझे लगता है कि कोई ना उस राजनीतिक दल को फायदा होता है और ना देश को।